अतीक अहमद ने यूपी में बवाल मचा रखा है तो अजीत पवार के चलते महाराष्ट्र में हंगामा मचा हुआ है। अजीत पवार कहां जाने वाले हैं? अजीत पवार अपने समर्थकों से क्यों मिल रहे हैं? महाराष्ट्र की सियासत में क्या विस्फोट होने वाला है? क्या शिंदे सीएम की कुर्सी गंवाने वाले हैं? सवाल तमाम है मगर ठोस जवाब किसी के पास नहीं। हालांकि जो महाराष्ट्र की सियासत समझते हैं उनका दावा है कि छोटे पवार के यहां कुछ तो पक रहा है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में पवार ही सेंट्रल किरदार है। चाचा पवार हों या भतीजा पवार, मगर इन दिनों खबर में छोटे पवार हैं। हर नजर अजित पवार के अगले मूव का इंतजार कर रही है, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो एकनाथ शिंदे हों, देवेंद्र फडणवीस हों या खुद चाचा शरद पवार। शरद पवार की पार्टी एनसीपी में टूट की अटकलें जोरों पर हैं। कहा जा रहा है कि उनके भतीजे अजित पवार एनसीपी के कई विधायकों को लेकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। उनके साथ इतने विधायक होंगे जितने पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। विधायक कितने होंगे इस पर फिलहाल तो अनुमान ही लगाया जा रहा है, मगर इनकी संख्या 13 से लेकर 40 तक कुछ भी हो सकती है। मंगलवार को चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म हो गया क्योंकि अजित के कई नजदीकी विधायकों ने उनसे मुलाकात की। हालांकि अजित पवार इस अटकलबाजी के बीच खुद मीडिया के सामने आए, पार्टी तोड़ने और महाविकास अघाड़ी छोड़ने की खबरों को झूठा बताया। अजित का कहना था कि वो तो अघाड़ी को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। या संदर्भामध्ये आज पवार साहेबांचं सकाळी जे काही त्यांनी आज सुबह ही शरद पवार साहब ने मीडिया से जो कहा वो आपने देखा। इन सब में कोई तथ्य नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, मैंने भी कहा है। यहाँ पर भी कुछ विधायक हैं, उनसे आप प्राइवेट में बात करिए कि क्या किसी का सिग्नेचर हमने लिया है। किसी का सिग्नेचर लेने की जरूरत ही नहीं है। कल जो भी फैसला लेना होगा वो हम पार्टी के तौर पर मिलकर लेंगे। पार्टी ने निर्णय लिया है कि महाविकास अघाड़ी को मजबूत करना है। हमारी जनसभाएं भी तय हो चुकी हैं। 1 मई को बीकेसी में हमारी जनसभा होने वाली है। कि महाविकास आघाड़ी मजबूत करण्याचा अजित पवार के बीजेपी में जाने के कयास तो कई रोज से लगाए जा रहे हैं, खासकर तब जब अपनी सिक्योरिटी छोड़कर वो एक दिन के लिए अनरीचेबल हो गए थे। कहा गया कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली गए थे। जब अजित पवार दिल्ली गए उसी वक्त देवेंद्र फडणवीस के भी दिल्ली में होने की चर्चा थी। याद करिए 2019 की ये तस्वीरें जब अजित पवार ने तड़के फडणवीस के साथ डिप्टी सीएम के ओहदे का हलफ लिया था। हालांकि 2 दिन में ही वो वापस एनसीपी लौट आए थे और फिर महाविकास अघाड़ी के डिप्टी सीएम बन गए थे। मगर इस बार इधर उधर की चर्चाओं के उलट उनकी बहन और बारामती से सांसद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के एक बयान ने खबरों का बाजार गर्म कर दिया। सुप्रिया ने कहा 15 दिन के भीतर 2 बड़े विस्फोट होने वाले हैं, एक दिल्ली में होगा और एक महाराष्ट्र में। इसके आगे कुछ बोलने से सुप्रिया ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो गॉसिप में यकीन नहीं करती। सुप्रिया सुले ने जब ये बयान दिया उसी दिन दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात हो रही थी। बावनकुले के साथ राधाकृष्ण विखे पाटिल भी दिल्ली आए थे। विखे पाटिल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेता हैं। 7 बार के विधायक विखे पाटिल को बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ माना जाता है। मगर जब इस सिलसिले में चंद्रशेखर बावनकुले से सवाल किया गया तो उन्होंने तमाम अटकलों से किनारा कर लिया। बावनकुले के मुताबिक 3 महीने से वो अजित पवार से न मिले हैं, न उनकी ओर से बीजेपी के साथ आने के बारे में किसी तरह का संदेश आया है। मैं अजित दादा के जो उनका कल परसों 2-3 दिन से जो चल रहा है, मैं कभी भी उन्होंने ना पक्ष प्रवेश के लिए आज तक कभी कोई बात आई है, ना कहीं पक्ष प्रवेश का कोई सूचना है। मुझे ये सब बातें
माध्यम से आई हुई बातें ऐसा लगता है। यहाँ पे जब मेरे पास पार्टी का अध्यक्ष करके कोई सूचना नहीं है या मेरे पास कोई चर्चा नहीं है, ना मुझे अजीत दादा कभी मिले, ना उनसे मैं कभी मिला हूँ पिछले 3 महीने में। तो नागपुर के अधिवेशन में मुलाकात हुई थी, उसके बाद हुई नहीं है। तो मुझे लगता है ये सब बातें जो चल रही है, ये सब इस बातों में आज कुछ मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे नहीं मालूम ये क्यों होता है, मुझे क्या मालूम है कि ये कौन करता है, लेकिन ये बात पक्की है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक तो कोई प्रपोजल नहीं है। मंगलवार को जब अजित पवार मुंबई में अपने समर्थकों के साथ मीटिंग में व्यस्त थे, तो चचा शरद पवार पुणे में थे। जब उनसे पूछा गया कि अजित पवार क्या कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि अजित पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी में टूट की अटकलों को उन्होंने शिगूफा बताया। जी कई चर्चा तुमसे होना चाहिए। ये बातें सिर्फ मीडिया के मन में है, हमारे मन में नहीं है। अजीत पवार चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। वो एनसीपी के विधायकों से पार्टी को मजबूत बनाने के लिए चर्चा कर रहे हैं। अजीत पवार ने कोई बैठक नहीं बुलाई है। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचे सांगू। शाम को शरद पवार मुंबई लौट आए और एनसीपी की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस इफ्तार में उनके साथ अजित पवार भी शामिल हुए। हालांकि चाचा भतीजे की निगाहें नहीं मिली। शरद पवार अजित पवार के पीछे से ही निकल गए। इस इफ्तार पार्टी में शामिल होना चाचा भतीजा दोनों की ओर से मुस्लिम समुदाय के लिए एक संदेश था। आइए अब एक बार फिर अजित पवार की पार्टी विधायकों से मीटिंग की ओर लौटते हैं। अजित पवार से तकरीबन 10 विधायकों ने मुलाकात की है। इनमें धनंजय मुंडे, अन्ना बंसोडे और अनिल पाटिल जैसे कई विधायक थे। अनिल पाटिल और अन्ना बंसोडे ने तो साफ कहा कि वो अजित पवार के कहने पर कहीं जाने को तैयार हैं। हालांकि अजित पवार ने उनसे इस तरह की कोई बात नहीं की है। जो 2-3 दिन से जो न्यूज़ चल रही थी उसके बारे में चर्चा की मैंने। उसके बारे में कोई ऐसा डिसीजन हुआ नहीं है, कहीं पर भी किसी चीज़ का डिस्कशन नहीं हुआ है जो तरीके से न्यूज़ में चल रहा है। एक हमारा कहना ऐसा है कि हर पार्टी का जो भी नेता इसके बारे में अपना अपना बयान दे रहा है, उसको कृपा करके यहाँ पर रोकना चाहिए। कोई डिसीजन और कोई चर्चा आज तक दादा की और किसी और की हुई नहीं है। मैं अजीत पवार साहब के साथ कल भी था, आज भी है, परसों भी है, फ्यूचर में मैं उनके साथ कायम स्वरूप से रहने वाला हूँ। राजनीति में कोई भी अटकल देर तक अटकल नहीं रहती। बगैर आग के कहीं धुआं नहीं उड़ता। सवाल यह है कि अगर ये अटकल सही साबित होती है तो फिर एकनाथ शिंदे और उनके खेमे का क्या होगा। अजित अगर बीजेपी के साथ आए तो शिंदे उसके लिए गैर जरूरी हो जाएंगे। फिर नए गठजोड़ में शिंदे खेमे की पोजीशन क्या होगी। शिंदे समर्थक खेमा इस हलचल से टेंशन में है। उसका भी मानना है कि एनसीपी में कुछ चल जरूर रहा है, सब कुछ सामान्य नहीं है। जहां तक शरद पवार का सवाल है तो वो जो बोलते हैं उसका उल्टा ही होता है। शरद पवार साहब ने अगर बोला है ठीक ठाक है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। ये होता है। ये शरद पवार साहब का कभी भी आज तक के इतिहास में कभी भी राजनीति में सही अर्थ सही एंगल से नहीं लिया गया है। शरद पवार ने बोला पूर्व है तो समझ लेना पश्चिम है। तो ये सब बातें हर एक नेता को उनका अनुभव है। देखिए गए 8 दिनों से ये सब बातें चल रही है और देखे जाए तो वो कुछ बातें सही भी लगती है कि ये उलट पालट कुछ होने वाली है। अजित दादा का मोबाइल जब नॉट रीचेबल होता है इसका मतलब कुछ तो घटना घटने वाली रहती है। ये हमारा पूर्व अनुभव है। एक नेता जो एनसीपी का है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका है, अगर उसको सम्मानित नहीं किया जाता है तो उसको अपमानित जब किया जाता है तो वो टाइम वो निर्णय लेने के लिए बाध्य हो जाता है। मगर बड़ा सवाल तो टीम उद्धव ठाकरे का है, जिसने शरद पवार को अघाड़ी का गॉडफादर बनाया था। संजय राउत ने 2 दिन पहले शरद पवार से उनकी और उद्धव ठाकरे की मुलाकात का जिक्र करते हुए सामना में लिखा था कि एनसीपी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। हाँ, उसके कुछ विधायकों पर दबाव है।
दबाव ईडी और सीबीआई की जांच का है, इसलिए उनके बारे में वो कुछ नहीं कह सकते। संजय राउत का साफ कहना था कि सेंट्रल एजेंसियों के जरिए एनसीपी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि अजित पवार की सफाई आने के बाद उन्होंने अपना स्टांस बदल लिया। राउत तो दावा कर रहे हैं कि अघाड़ी को विधानसभा में 180 से 185 सीटें मिलेंगी और लोकसभा में 40 सीटें मिलेंगी। यही नहीं, लोकसभा में बीजेपी की 110 सीटें कम हो सकती हैं। जो स्पष्टीकरण दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरह से यहाँ के कुछ लोग या कुछ पार्टियाँ, खास करके बीजेपी, जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है या केंद्रीय जांच एजेंसी का इस्तेमाल करके शिवसेना हो, एनसीपी हो या कांग्रेस हो, उसमें फूट डालने की कोशिश दबाव तंत्र से कर रही थी, उनको आज अजित दादा पवार जी ने जवाब दिया है। किसी भी हालत में आखिरी दम तक अजित दादा महाविकास आघाड़ी के घटक बनते रहेंगे, उनके पार्टी में रहेंगे। भाजपा का जो इंटरनल रिपोर्ट आया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसे रिपोर्ट को हम कोई तवज्जो नहीं देते। अगर होगा उनका रिपोर्ट, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इतना मैं कहूँगा कि महाविकास आघाड़ी यहाँ कम से कम 180 या 185 सीटें जीत सकती है विधानसभा में। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।